ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुहा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में श्रवण किया कि किस प्रकार शिवजी का अपमान किया गया दक्ष प्रजापति के द्वारा। जब शिवजी जो हैं दक्ष के आने पर खड़े नहीं हुए उठकर, तो दक्ष प्रजापति जो उनके ससुर भी हैं, तो उन्होंने उसको अपना अपमान समझा और इस प्रकार से दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने बिना सोचे समझे ही कि इसका क्या परिणाम होगा आचमन करके और शिवजी को शाप दे दिया कि तुमको यज्ञ के अंदर कभी भाग नहीं मिलेगा अन्य देवताओं की भांति। और काफी बुरा भला कहा, लेकिन शिवजी ने बिल्कुल निश्चल भाव से बैठे रहे, वो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन जो शिवजी के भक्त थे अग्रगण्य, उनके अंदर नदीश्वर, तो उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया कि तुमने जो है मेरे स्वामी का शिवजी का अपमान किया है और तुम इस मरणधर्मा शरीर के अंदर अत्यंत आसक्त हो, अभिमान करते हो और भेद बुद्धि वाले हो, इसलिए तुम जो है हमेशा तत्व ज्ञान से विमुख ही रहोगे। और आगे बोला कि तुम्हारा जो ये स्वरूप है, तुमने अपने आत्मा के स्वरूप को भुला दिया है, साक्षात पशु के समान हो, स्त्री लंपट हो, इसलिए तुम्हारा जो मुंह है वो भी बकरे के समान हो जाएगा, बकरे का हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने शाप दिया। अब इस शाप को सुनकर वहां जो बैठे हुए थे ब्राह्मण कुल के लिए, ब्राह्मणों को भी वहां पर शाप दिया उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मणों ने अनुमोदन किया था। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भी जो है दुनिया में भीख मांगोगे और भटका करोगे, पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय लोगे और शरीर और धन के अंदर ही अत्यंत आसक्त होकर और दुनिया में भीख मांगोगे तुम लोग, ब्राह्मणों को बोला। अब ब्राह्मणों के प्रति ऐसा शाप सुनकर भृगु जी ने भी जो है शाप दे दिया शिव भक्तों को। शिव भक्तों के लिए उन्होंने कहा कि ये जो इनके अनुयायी हैं ये सब पाखंडी होंगे, सत्य शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेंगे और जटा राख इत्यादि हड्डियों को धारण करेंगे, मंद बुद्धि होंगे। तो इस प्रकार से वहां पर जो है बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई। बाद में शंकर भगवान जो है कुछ खेद सा प्रकट करते हुए वहां से चले गए और जो वहां पर प्रजापति लोग यज्ञ कर रहे थे उन्होंने उसको पूरा किया यज्ञ को, और फिर वहां पर वहां पर जो है स्नान किया और अपने स्थानों पर चले गए। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय पूरा हुआ था। अब तीसरे अध्याय में आगे सती जी जो हैं वो पिता के यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करेंगी शिवजी से, तो उसके संबंध में हम लोग श्रवण करते हैं। मैत्रेय उवाच
सदा विद्विषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयो जामातु श्वसुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। कह रहे एवं माने इस प्रकार, जामातु माने दामाद और श्वसर माने ससुर का, सदा विद्विषतः सदा बैर विरोध, ध्रियमाणयो आपस में बैर विरोध रखते रखते और निश्चित रूप से ही सुमहान कालह अत्यंत समय बीत गया। अति चक्र में काफी समय हो गया इस प्रसंग को बीते हुए, बहुत समय बीत गया। दोनों के दोनों जो लोग थे अपने अपने घर जाकर जो है चले गए। दक्ष अपने घर चले गए, शिवजी अपने घर चले गए। अब आगे कहते हैं, यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्ये स्मोऽभवत्। इसी बीच में क्या हुआ कि जो परमेष्ठी हैं अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, उनके द्वारा सर्वेषां प्रजापति नाम आधिपत्य, सभी प्रजापति जो हैं उनके अधिपति के रूप में, और दक्ष तु अभिषिक्त, दक्ष का उन्होंने अभिषेक कर दिया। मतलब दक्ष को उन्होंने समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, अब मतलब हेड बना दिया सबका। तो उसके बाद क्या हुआ, स्मय अभवत। स्मय का मतलब होता है घमंड। इससे उनका जो घमंड था, उनका जो गर्व था, वो और भी अधिक बढ़ गया। अब जब वो सर्वे सर्वा हो गए, प्रजापतियों की भी अध्यक्ष हो गए, तो दक्ष के हृदय में जो गर्व है वो और भी अधिक बढ़ गया, उत्पन्न हो गया। कि यहां पर देखिए, जैसे हमारे यहां लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसी प्रकार वहां भी प्रजापति होते हैं, और उनका जो अध्यक्ष होता है वो प्रजापतियों का अधिपति हो गया। वो समझने लगा कि अब हमारे बराबर कौन है। इस प्रकार के अनेक अनेक वो गर्व जो होता है वो बड़ा दुखदाई होता है, हम जानते ही हैं। अहंकार करना कितना दुखदाई है। जो हमारी आत्मा को, परमात्मा को का ज्ञान नहीं होने देता, परमात्मा को हमसे दूर रखता है, वो केवल घमंड है, अभिमान है हमारा। अभिमान ही हमको, एक अहंकारी ऐसी वस्तु है जो भगवान को हमसे दूर करता है। तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, दृष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च बृहस्पति समम नाम समारेभे कृतुत्तमम्। दृष्टवानी इष्टवा है, इष्टवा। यहां कह रहे हैं कि ब्रह्मिष्ठान अभिभूय, जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, शिव सनकादिक इत्यादि, उनका तिरस्कार करके, और वाजपेयन इष्टवा, वाजपेय यज्ञ करके, शंकर भगवान आदि जो ब्रह्मनिष्ठ हैं उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया, तो उनका तिरस्कार हो गया। तो इस प्रकार से उनका तिरस्कार करते हुए और उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया। वाजपेयी यज्ञ करके फिर बृहस्पति सवम नाम, बृहस्पति सव नाम का भी यज्ञ किया। यह महायज्ञ है। कृतु उत्तमम समारेभे, प्रारंभ किया महायज्ञ। तो जो वाजपेयी यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ है वो है बृहस्पति सवम, ये सर्वोत्तम यज्ञ है। तो वाजपेयी यज्ञ में उन्होंने शिवजी और उनके जो अनुचर थे उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया, इस प्रकार उनका तिरस्कार हो गया और ये वाला यज्ञ आरंभ किया, बृहस्पति सवम। अब चौथे श्लोक में बोलते हैं, तस्मिन् ब्रह्म ऋषय सर्वे देव ऋषि पितृदेवता आसन कृत स्वस्त्य नयनास तत्पत्न्यश्च सभृतिका। यहां कह रहे हैं तस्मिन सर्वे, उस यज्ञ में, सर्वे माने सभी, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता, तत्पत्नी, उनकी पत्नियां, सब भत्रिका, उनके पत्नियां भी पतियों के साथ आसन माने आईं। तो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर इत्यादि उनकी पत्नियां भी आईं और वो पति भी आए उनके साथ, सभी देवता। और कृत स्वस्ति अयना, वहां पर उन्होंने मांगलिक कार्य किए। जितने भी मंगल कार्य हैं यज्ञ के अंदर किए जाते हैं वो सब उन्होंने वहां पर आकर किए। आगे पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, तदुपश्रुत्य नभसीखे चराणाम प्रजल्पताम सती दक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम।
अब यहां पर कह रहे हैं नभसी खेचराणाम। नभसी माने आकाश में, खेचराणाम माने देवता जो आकाश में जा रहे थे अपने अपने विमानों के द्वारा आकाश मार्ग से, तो उनको आपस में प्रजल्पताम बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए, तत्पितु यज्ञ महोत्सवम कि उनके पिता के यज्ञ में, उनके पिता के यहां यज्ञ महोत्सव हो रहा है, उसकी उपश्रुत्य सुनकर, उस चर्चा को सुनकर दाक्षायणी देवी सती, जो दक्ष कन्या है उसको कहा जाता है दाक्षायणी, ऐसी देवी सती ने जो है ये बात सुन ली कि अब उनके घर में, पिता के घर में यज्ञ की बात, यज्ञ होने वाला है। ऊपर जो देवता लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे। छठे श्लोक में बोल रहे हैं व्रजंती सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रिय विमानयाना सप्रेष्ठा निष्कंठी सुवास सह। विमानयाना जो विमानों पर बैठी हुई थी और निष्कंठी, उन्होंने जो है हार पहने हुए थे सुंदर सुंदर, सुवास सह और अत्यंत सुंदर जो है वो वस्त्र पहने हुए थे। इस प्रकार जो वो सजी धीजी जितनी भी देवताओं की पत्नियां थीं, सप्रेष्ठा अपनी पत्नियों के साथ, उपदेव वरस्त्रिय गंधर्वों की जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, गंधर्व यक्ष इत्यादि उनकी जो स्त्रियां हैं वो सर्वतः दिग्भ्य सब ओर से व्रजंती माने जा रही थी, अलग अलग डायरेक्शन से वहां पर यज्ञ गंधर्व और यक्षों की जो पत्नियां थीं वो विमान में बैठकर और उस यज्ञोत्सव में जा रही थी वो लोग। दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षिर मृष्ट कुंडला पतिम भूत पतिम दैवम औत्सुक्यादभ्यभाषत। स्वनिलयाभ्यासे, स्वनिलय, निलय का अर्थ होता है भवन, तो अपने भवन के पास से, समीप से जब वो गुजरी तो लोलाक्षी, अक्ष का तो होता है नेत्र, लोल का मतलब चंचल, तो उन चंचल नेत्र वाली और मृष्ट कुंडला चमकते हुए कुंडलों वाली उनको देखकर, दृष्टवा माने देखकर, और पतिम भूतपतिम देवम अपने जो पति हैं उनके भूतपति अर्थात शिव जी, तो उनसे भूतनाथ जिसे उत्सुकतावश अभ्यभाषत ये बोली। उन्होंने कहा, उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या हो रहा है मेरे पति के घर, मेरे पिता के घर में, यज्ञ देखने की उत्सुकता जाग उठी उनको। तो इस प्रकार वो अपने पति से, देवाधिदेव भूतपति शिव जी से कहने लगे। आगे कहते हैं सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रचन्ति। 8वें श्लोक में देखिए, यहां पर जो देवता और उनकी स्त्रियों के विमान से जाने की बात है, ये प्रसंगवश नहीं की गई है। इसका एक कारण है कि वो जो देवता लोग थे वे शिवजी के कैलाश के ऊपर से ही गुजर क्यों रहे थे? क्या देवताओं को ये पता नहीं था कि महादेव जी नहीं जा रहे हैं? उन्हें पता होगा कि महादेव जी को निमंत्रण नहीं मिला है, तो जानबूझकर वो वहां से गुजर रहे थे। जानबूझकर उनका भी, देवताओं का भी कहीं ना कहीं शिवजी के प्रति द्वेष था, क्योंकि देव जो है शिवजी महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, तो जो द्वेष है ये तेज द्वेष होता है। किसी भी व्यक्ति के तेज को और स्वीकार कर लेना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें कोई नहीं पूछता है और इन सबको पूछते हैं, तो ये भी कोई झगड़, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है एक। तो देवता लोग भी जो हैं उनको महादेव से तेजो द्वेष था, मतलब मुंह पे नहीं कह सकते थे, लेकिन यदि पीठ पीछे कोई निंदा करे तो उनको आनंद आता था, तभी तो वहां से ऊपर से गुजरे वो। अब देखिए, भगवान की जो पीठ है उसमें अधर्म है और हृदय में धर्म है, तो जो पीठ पीछे हमारी बुराई करता है मतलब वो अधर्म है, अधर्म की बात कर रहा है। अब देवता जो हैं महादेव को, सती को चिढ़ाने के लिए ही कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने का उन्होंने निर्णय किया होगा, और उस मार्ग से जोर जोर से शोर करते हुए जा रहे हैं कि कहीं सुन लें, जिससे कि देखो तो हम लोगों को बुलाया है प्रजापति दक्ष ने, अध्यक्ष हैं वो सबके, और जो है सती जी को ये बात चुभ गई बीच में, क्योंकि वो तो उनकी पुत्री हैं।
अब देवताओं को यह आवश्यकता नहीं थी कि उनके ऊपर से गुजरे वो सुनाते हुए स्पेशली, तो ये देवताओं का चरित्र यहां पर एक प्रकार से बता रहे हैं मैत्रेय जी। तो अब सती कह रही हैं प्रजापतेस्ते श्वसरस्य सांप्रतम, यहां कह रही हैं कि वामदेव, सती ने कहा हे वामदेव, वामदेव जी, वामदेव तो नाम ये शिव जी के लिए उच्चारण है, नाथ कहने के बदले वो वामदेव कह रही हैं ते श्वसुरस्य, आपके श्वसुर के यहां सांप्रतम किल, इस वर्तमान, सांप्रत का मतलब होता है वर्तमान में, निश्चित रूप से ही यज्ञ महोत्सव है निर्वापित, यज्ञ महोत्सव हो रहा है। अब ही माने क्योंकि यत अर्थिताम अमी विबुधा, उसी के लिए ये जो देवता लोग हैं व्रजंती जा रहे हैं उस यज्ञ में शामिल होने के लिए। ते वयम च, मैं और आप भी तत्र अभिसराम, हमको भी वहां जाना चाहिए। कहते हैं देवता भी उस यज्ञ को देखने जा रहे हैं, तो यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी वहां पर चलें। तो ये एक सती जी का कहने का जो है विशेष प्रयोजन है यहां पर। वो कह रही हैं कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, ऐसा नहीं कह रही हैं कि आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। यदि पत्नी को ससुराल में मायके की बात करनी हो तो अपने से संबंध ना कह के वो ससुराल के संबंध को ही आगे करके कहेगी तो ससुराल वाले मान जाएंगे। यदि कहती मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है तो शिव जी कह सकते ठीक है, तुम्हारे पिताजी के यहां यज्ञ है तो तुम चाहो, मेरे को तो नहीं बुलाया। लेकिन वो अपना संबंध नहीं बता रही, वो पति का संबंध उन्होंने आगे कर दिया। अब शिव जी नहीं कह सकते कि तुम चली जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारे श्वसुर के यहां, क्योंकि निमंत्रण तो आया नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा श्वसरस्य। आगे कह रहे हैं नवे श्लोक में तस्मिन् भगन्यो मम भृत्यभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदृक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। नवे श्लोक में कह रही हैं तस्मिन् माने उस यज्ञ में, मम भगिन्य मेरी बहनें, स्वकई भर्तृभि उनके जो भर्तृ हैं अर्थात पति हैं उनके साथ, सुहृद संबंधी जो हैं हमारे, उनको दिदृक्षवः देखने की इच्छा से, ध्रुवम गमिष्यन्ति निश्चित रूप से जाएंगी, ऐसा सोच रही हैं, बता रही हैं कि जो मेरी बहनें हैं वो सब जाएंगी वहां पर अपने आत्मीयजनों से, सुहृद लोगों से मिलने के लिए अपने अपने पतियों के साथ। और तस्मिन् अहम च, और मैं भी उसमें, भवता माने आपके, सह उपनीतम आपके साथ जो है मैं, परिबर्ह अर्हितुम उपहार लेकर, उपहार स्वीकार, अभिकामये तो मैं भी वहां पर जो है आपके साथ जाना चाहती हूं। और जो माता पिता इत्यादि हमको गहने कपड़े इत्यादि देंगे तो वो उपहार में स्वीकार करना चाहती हूं। परिबर्ह अर्हितुम स्वीकार करने के लिए उपहार मैं भी वहां पर जाना चाहती हूं, क्योंकि माता पिता जब बुलाते हैं कन्या को तो लौटती है जब वो अपने ससुराल में, तो कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है उसको। उसी प्रकार से यहां पर कह रही हैं कि मैं भी उनके द्वारा जो दिया गया उपहार है उसको स्वीकार करना चाहती हूं। 10वें श्लोक में कह रही हैं तत्र स्वस्य श्रीर्ममिन्नानुभृत्तु सम्मिता मात्रेश्वरसु क्लिन्नधियं च मातरं दक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिरुन्नीयमानं च मृणाध्वरध्वजम्। 10वें श्लोक में यहां पर कह रही हैं कि हे शंभो, यहां पर शंभु नाम है उनका, उसको उन्होंने उच्चारण किया मृड के रूप में, तो वहां पर अथवा उसको कल्याणमय कह सकते हैं। तो तत्र महर्षि भी, वहां पर महर्षियों के द्वारा अध्वर ध्वजम, अध्वर का मतलब होता है यज्ञ और ध्वज माने झंडा, तो जो यज्ञ झंडा है उन्नीयमानम वो ले जाया जाएगा। जो महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ है वो,
और ननु भर्तु सम्मिता, अवश्य ही वो अपने पत्रियों के द्वारा जो हैं सम्मानित होंगी। और मैं स्वसुरः, मेरी जो बहनों को, और मातृषु, और मेरी मौसियों को, तथा क्लिनिधियम मातरम, और जो स्नेह से आर्द्र चित्त है मेरी माता, उनको चिर उत्कंठ मना, देखने की बहुत दिनों से उत्कंठा वाली दृक्ष्य, मैं उनको देखूंगी। तो कहती है कि बहुत समय से मेरा मन भी है अपने आत्मजनों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहा है। अब उस यज्ञ में जाकर मैं अपने जो पतियों के साथ बहनें आई हैं, मौसी हैं, स्नेह से द्रवीभूत माता है, और ऋषियों के द्वारा जो लहराई गई यज्ञीय ध्वजा है, उसको देख पाऊंगी। ये सब चीजें उन्होंने गिना दिया कि मैं क्या क्या वहां पर देख पाऊंगी। और साथ में ये भी कहा अपने अपने पतियों के साथ आई बहनें। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप भी मेरे साथ चलो। सभी अपने पति के साथ आएंगे, तो मैं अकेली कैसे जा सकती हूं। अब 11वें श्लोक में कहते हैं, त्वयि तताश्चर्यमजात्मनायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषित तत्त्वविच्यते दीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितम्। हे अजन्मा, हे भव, एतत् आश्चर्यम, ये आश्चर्य मैं जो गुण त्रियात्मकम, ये जो त्रिगुणात्मक संसार है, और त्वयि आत्ममाया, आप में आपकी माया से ही विनिर्मितम भांति प्रतीत हो रहा है। अर्थात आपकी माया से रचा हुआ ये जो आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगह है, जगत है, वो आप में ही भास रहा है। और आप इसके भाव माने जगत के उत्पत्ति के हेतु हो। तथापि अहम योषित, फिर भी मैं तो स्त्री ही हूं ना। और ते अतत्ववित, आपके तत्व को नहीं जानती हूं। ते माने आपके, अतत्ववित, आपके तत्व को नहीं जानती हूं कि आप कौन हो वास्तव में। स्त्री स्वभाव है मेरा, इसलिए दीना, अत्यंत दीन हूं। और भवक्षिति दिदृक्षे, जो हमारी जन्मभूमि है उसको देखना चाहती हूं, बड़ी उत्सुक हो रही हूं उसको देखने के लिए। तो यहां पर अपनी उत्सुकता को जो है वो बता रही हैं सती जी कि मैं सबसे मिलना चाहती हूं अच्छी प्रकार से, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप वहां चलें। आपका जो तत्व है उसको मैं नहीं जानती, आप तो उत्पत्ति के कारण हैं इस जगत के। आगे बोलती हैं, पश्य प्रायांतीर भवान्य योषितो प्यलंकृता कांत सखावरूथशः यासां व्रजद्भि शितिकंठ मंडितम नभो विमानै कलहंस पांडुभी। हे जन्म रहित, संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी श्लोकों के अंदर सती जी का, कि अभवानी अर्थात आपका जन्म नहीं है, और आप शितिकंठ हो, शिति का मतलब नीला, तो आप नीलकंठ हो। अति अलंकृता, अत्यंत सजी धजी, जो ये पतियों के साथ कांत सखे वरूथशः, पतियों के साथ झुंड की झुंड जो स्त्रियां हैं उनको देखिए। प्रयांति पश्य, उनको देखिए। यासाम कलहंस पांडुभी, जिनके राजहंस जैसे के समान, कलहंस माने राजहंस जो होता है उसके समान श्वेत, और विमान, विमानई ब्रजद भी नभ मंडितम, जो विमान जा रहे हैं सफेद, इन सबके जिसमें अत्यंत सजी धजी अपने पतियों के साथ वो बैठी हुई हैं देवांगनाएं, उन सबको आप देखिए कि पूरा का पूरा आकाश ही जैसे मानो उससे भर गया है। यदि आप ऊपर उठाकर आंख देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जिन स्त्रियों का दक्ष से कोई संबंध नहीं, वे भी अपने पति के साथ जा रही हैं झुंड की झुंड। और कितनी आकाश मंडल की कैसी अपूर्व शोभा हो रही है राजहंस के समान जो इनके श्वेत विमान हैं उससे। तो इस प्रकार जो है सती जी अत्यंत व्याकुल हैं और उत्कंठा को अपनी व्यक्त कर रही हैं शिवजी से। वास्तव में शिवजी का जो दक्ष के साथ जो मनोमालिन्य था वो सती जी को इतना स्पष्ट रूप से पता नहीं था, बताया नहीं होगा उन्होंने,
क्योंकि जो व्यक्ति हमारे दुख को कम नहीं कर सकता उसको क्या बताना। हम अपने दुख को उसी को बताना चाहिए जो उसको थोड़ा कम कर सकता है। यदि हम और अगर वो बताते तो सती को भी दुख होता और बढ़ जाता दुख, तो इसलिए दुख को ना बताना ही शिव जी ने ठीक समझा। दुख अपने मन की बात को कि उनका वैमनस्य है, आपस में विरोध है, ये क्योंकि यदि दुख मिटा नहीं सकते तो पहले से ही जो दुखी नहीं था वो भी दुखी हो गया। ऐसी स्थिति में तो फिर फायदा क्या हुआ। और वो हो सकता है कि हमारी मजाक ही उड़ाए। तो सती ने कहा कि सारे के सारे वहां पर बहनें मेरी जा रही हैं दिव्य आभूषण पहनकर, मेरा भी मन है पता लगे उनको कि मेरे पास भी वस्त्र आभूषण है, मैं भी यहां अच्छी प्रकार से रह रही हूं। और मुझे मालूम है आपके मन में कोई उत्सुकता नहीं है, लेकिन स्त्री होने के कारण मेरे मन में उत्सुकता है, मैं जन्मभूमि अपना देखना चाहती हूं। तो अब आगे श्लोक में कह रही हैं, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम् निशम्य देह सुरवर्य निंगते अनाहुताप्यभियन्ति सौहृदम् भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम्। हर जगह पर एक संबोधन है, यहां पर संबोधन है सुरश्रेष्ठ। हे सुरश्रेष्ठ, हे देवताओं के अंदर श्रेष्ठ। 13वां श्लोक है ये वाला हमारा। इसमें कह रही हैं कि हे महादेव सुरवर्य, महादेव पितृगेह कौतुकम, पितृ के घर में जो कौतुक है अर्थात जो उत्सव हो रहा है, निशम्य कथम, उसको सुनकर कैसे सुताया देह न इंगते, पुत्री का जो देह है क्या वो चलने के लिए तैयार नहीं होगा? क्या बेटी का जो शरीर है उसमें सम्मिलित होने के लिए नहीं छटपटाएगा? न इंगते अनाहुता अपि, बिना बुलाए भी, यदि कोई हमें बुलाता नहीं तो भी कहां कहां जा सकते हैं बता रही हैं। सौहृदम भर्तु गुरु और देहकृत केतनम, पति के यहां, अपने भर्तु के यहां, गुरु के यहां, माता पिता आदि जो सुहृद हैं उनके यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अभियंती माने जाया जा सकता है ऐसे लोगों के यहां भी। तो यहां पर सती जी ने 4 स्थानों पर जाने के लिए कहा जो बिना बुलाए भी जा सकता है, जो हमारे सुहृद हैं, बंधु हैं, पति के घर में, ससुर के घर में और पिता के घर में। भर्तु गुरु देहकृत, भर्तु, भर्तु का मतलब है पति, गुरु, गुरु के घर में, ससुर ने गुरु के घर में, और देहकृत जो पिता हैं उनके घर में, और बंधु सौहृदम, इस प्रकार से उनके घर में बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। उसका वहां पर जस्टिफिकेशन दे दिया सती जी ने। अब 14वें श्लोक में कह रही हैं, तन्मे प्रसीदेदम मृत्युवांछितम कर्तुम भवान कारुणिको बतारति त्वयात्मनोर्धे हमदभ्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहानि याचितः। 14वें श्लोक में यहां पर कह रही हैं अब कि तन्मे प्रसिद्ध मर्त्य, कि आपने मुझे प्रसिद्ध माने कृपा करके आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो जाइए, और आपने ही मुझे जो है कृपा पूर्वक मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। आप जो परम ज्ञानी हैं, आप बड़े करुणामय हैं, भवान कारुणिको, और परम ज्ञानी होकर भी आपने त्वया आत्मनो अर्धे, आपने मुझे आधे अंग में अहम माने मुझको स्थान दिया है। और इसलिए क्योंकि आप अत्यंत करुणामय हैं और आप ईश्वर हैं, तो आप मेरी इस याचना के ऊपर ध्यान दें और मुझे कृपा करें, मेरे ऊपर अनुग्रह को प्रकाशित करें अपने, क्योंकि आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार आप अपना जो अनुग्रह है प्रकाशित कीजिए, मैं आपसे याचना कर रही हूं। अब मैत्रेय जी कहते हैं, ऋषिरुवाच एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः
प्रत्यभ्यदत्त प्रहसन सुहृत्प्रिय संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिशून् यानाः को विश्वसृजाम् समक्षतः। मैत्रेय जी कहते हैं 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब प्रिया जी सती जी ने इस प्रकार प्रार्थना की एवं इस प्रकार जब गिरित्र माने शिव जी की प्रार्थना की जो उनकी प्रिया हैं, तो शंकर जी जो हैं, जो आत्मीय जनों का प्रिय करने वाले हैं, अपने सुहृद प्रिय हैं, ऐसे शंकर जी जो हैं उनको संस्मारितो स्मरण हुआया मर्मभिदः मर्म भेदी जो दुर्वचन रूप बाण थे दक्ष प्रजापति के, उनका उनको स्मरण हुआया और वो जो उन्होंने कहा था सभी प्रजापतियों के समक्ष में, सबके सामने कहा था प्रजापति को, तो उनको उसका स्मरण हुआया और वो जो है हंसकर प्रहसन, तब हंसकर वो है इस प्रकार से बोले, आह माने बोले। अब शिव जी कह रहे हैं 16वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्ममदेन मन्युना। यहां कह रहे हैं शिव जी, शोभने त्वया अर्थात हे सुंदरी तुमने शोभनम एव उदितम, बड़ी सुंदर बात कही है जो तुम कह रही हो कि 4 लोगों के घर पर हम बिना बुलाए जाना चाहिए, ये बड़ी सुंदर बात है। अनाहुतापि बिना बुलाए भी बंधुषु अभियंती अपने संबंधियों के यहां जाया जाता है। यदि ते बलियसा आत्म्य मदेन, लेकिन एक कंडीशन लगा दी है, लेकिन तुम जो कह रही हो तो ठीक है, लेकिन ये तभी करना चाहिए जब वो बलियसा, बलियसा माने प्रबल, आत्म्य मदेन मद, मद का मतलब अहंकार, तो अपने घमंड के कारण और मन्युना माने क्रोध से दोष दृष्टय न अनुत्पादित, दोष दृष्टि न रखते हो। तो ये तभी कर सकते हैं जब उनकी दृष्टि जो है वो देहाभिमान के कारण उत्पन्न जो मद है और क्रोध है उसके कारण दोष दृष्टि से मुक्त हो, द्वेष से मुक्त हो, द्वेष ना करते हो। तो यहां पर जो शिवजी हैं, शिवजी को जो नहीं बुलाया गया है वो क्रोध के कारण और अहंकार के कारण नहीं बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में भूल गए होंगे व्यस्तता के अंदर, कि बिना बुलाए जाने में पिता के घर कोई हर्ज नहीं है किसी भी बात का, लेकिन यदि व्यस्तता के कारण बुलाना भूल गए हो तो ठीक है। लेकिन जो घमंडी व्यक्ति है वो सोचता है कि मेरे बराबर है कौन, तो इस प्रकार से उसके यहां नहीं जाना चाहिए, हमको नहीं बुलाया है। और यदि हम जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर वो हमको गलत नजर से देखेंगे। आगे कह रहे हैं उसी बात को 17वें श्लोक में कह रहे हैं, विद्या तपो वेत्त वपुर्वयः कुलै सताम गुणै षडभिरसत्तमेतरै स्मृतौ हतायाम भृतमान दुदृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम। सताम षड्भी गुणै, सज्जनों के जो 6 गुण हैं उनसे, विद्या, तपस्या, धन, वपु माने अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर, वय माने बड़ी आयु और कुलई माने उच्च कुल। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के गुण हैं। लेकिन यही जो हैं, जो असत्तम हैं, जो नीच पुरुष हैं, इतरई असत्तमयी, जो दुर्जन है उसी के अंदर ये भृत माने दुदृश अहंकार बन जाते हैं, अहंकार का कारण बन जाते हैं। क्योंकि इनसे अभिमान उनका बढ़ जाता है। भृत मान है दुदृश, अत्यंत अहंकार उनका बढ़ जाता है इन 6 के कारण, और उनकी जो दृष्टि है वो दोषयुक्त हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए वो स्तब्ध माने मूर्ख, जिसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाएगी। भूयसाम धाम पश्यन्ति न, जो महापुरुष लोग हैं उनका प्रभाव नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति के अंदर जो इस प्रकार के लोग हैं जो
बहुत धनी मानी हैं, घमंडी हैं, यदि वो नीच प्रकृति के हैं, यदि वो दुर्जन हैं, तो यही जो 6 गुण हैं सत्पुरुषों के, उनके अंदर अहंकार के कारण और दुर्गुण बन जाते हैं। इसलिए विपरीत लक्षण वाले, विपरीत फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनका अभिमान बढ़ जाता है इनसे और विवेक नष्ट हो जाता है। अब जब अभिमान बढ़ गया तो वो असत पुरुष जो हैं वो महत जनों के द्वारा जो उनका प्रभाव है उसको देख नहीं पाते और उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं। अब 18वें श्लोक में बोलते हैं, नैतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनां येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपित भ्रूभिरमर्षणाक्षिभिः। इत्तादृशानाम, ऐसे लोगों को, स्वजन व्यपेक्षया, जो संबंधी समझकर, ऐसे लोग को संबंधी समझकर भी कभी उनके घर नहीं जाना चाहिए। गृहम न प्रतीयात, उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये अभ्यागतान, जो अपने यहां उनके आया है उसको भी वक्र दिया, अपनी कुटिल बुद्धि के कारण, अपनी विपरीत बुद्धि के कारण, आरोपित भ्रू भी, भौएं चढ़ाकर, अमर्षण अक्षि भी, और जो अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि है, रोष भरी दृष्टि, ऐसी क्रोध भरी दृष्टि से अभिचक्षते, देखते हैं, घूर कर देखते हैं, तो भौएं चढ़ जाएंगी उनकी और आंखों में उनके क्रोध भरा होगा यदि इस प्रकार के लोग अपने संबंधी हैं तो भी उनके घर भी जाने पर, क्योंकि ये लोग क्या हैं, अव्यवस्थित चित्त हैं। ग्रहान प्रत्याद न अवस्थिता आत्मनाम, इनका जो चित्त है वो प्रॉपरली ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, अनवस्थित है, इसलिए उनके घर नहीं जाना चाहिए। ग्रहम न प्रत्यात, तो इस प्रकार से शिवजी मना ही कर देते हैं कि उनके यहां में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं है। अब 19वें श्लोक में कहते हैं, तथारिभिर्न व्यथते शिले मुखई शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तुभिर्दिवानिशम तप्यन्ति मर्मताड़ितः। यहां कह रहे हैं, अब अरि भी, जो शत्रु हैं, वे शिली मुखई, बाण को कहते हैं शिली मुखई, तो बाण से अर्दित अंग, जो छेद दिया जाता है अंग, उसको दूयताम हृदयेन शेते, होने पर भी जो हृदय है वो उसको जैसे तैसे जो है वो स्वीकार कर लेता है, निद्रा आ जाती है। शेते माने निद्रा आना, क्योंकि यदि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाए तो निद्रा आ जाती है। तथा न व्यथते, और उनको वैसी व्यथा नहीं होती जैसी, यथा माने जैसी, वक्र धियाम, कुटिल बुद्धि वाले, जो स्वानाम दुरुक्तु भी, अपने ही लोग हैं और दुर्वचनों से, मर्म ताड़ित, मर्म स्थान पर चोट करने से, दिवानिशम तप्यंती, रात दिन व्यक्ति तपता रहता है। तो वाणी जो है उनकी इस प्रकार की, तो बाणों से आहत होकर व्यक्ति किसी तरह नींद का सुख प्राप्त कर सकता है, सो सकता है, लेकिन यदि वचन रूपी बाण से विद्ध हो जाए तो वो मानसिक पीड़ा से दिन रात बेचैन होता रहता है। तो वैसी पीड़ा नहीं होती जैसे शत्रु के बाणों से होती है। तो यहां पर बाण और वाणी, इन दोनों को बताया गया है। बाण से उतना कष्ट नहीं होता जितना वाणी से होता है। जैसे कहा जाता है सांप में उतना जहर नहीं होता जितना सर्पणी में, और जैसे सांप की पत्नी है सर्पणी, वैसे ही बाण की पत्नी समझो वाणी। वाण है ना, वाण, तो यदि हम बाण को वाण कह दें तो वाण जो है, वाण की पत्नी हो गई वाणी। तो ये बाण और वाणी जो है, ये बाण से भी ज्यादा चोट करती है वाणी। तो इस प्रकार से जो है बताते हैं वो कि मर्म स्थान विद्ध हो जाता है, वो रात भर नींद नहीं आती है उसके अंदर। और आगे फिर बताएंगे अब कि 20वें श्लोक से कि क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या कारण है, अपने वैमनस्य का कारण बताएंगे उनको, सती जी को। तो आज हम लोग वहीं पर इसमें विश्राम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।